तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो छोटी सी लड़की जो होती है वो ली टियानजिन को बताती है कि जो वो वैंग नाम का लड़का था वो पक्का किसी एंशिएंट सेक्ट से ही बिलोंग करता है, क्योंकि अभी उसकी एज 20 साल से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच चुका है। जो सुनकर ली टियानजिन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये बात सच है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो पूरे तीनों ग्रेट एम्पायर के अंदर भी कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि उसके टैलेंट की बराबरी कर पाए। और अब ली टियानजिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे एल्डरों को जो खड़े होते हैं वहाँ पर देखते हैं, और उसके अलग जो ली टियानजिन होती है वो भी अपनी मास्टर के साथ में उस जगह पर खड़ी होती है। और उसी के साथ में जो वैंग होता है उसे भी हम अपने सेक्ट के सभी मेंबरों के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं, और इससे अलग वहाँ पर एक कुर्सी जो होती है वो लगी होती है जिसके ऊपर कोई भी पर्सन नहीं बैठा होता। और उस खाली कुर्सी को देखने के बाद वैंग जो होता है वो एल्डर किन शैंग से बोलता है कि एल्डर किन शैंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ये डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस होने वाली है आखिर इसे कौन पर्सन यहाँ पर होस्ट करने वाला है, और उस कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा। जो सुनते के साथ ही अल्डा किन शैंग जो होता है वो वैंग को बताता है कि हर साल की तरह इस बार भी जो जनरल चैन ली है वही इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर होस्ट करेगी, और अगर बात की जाए उनकी तो उन्हें इम्पेरल गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए उनकी कल्टीवेशन की तो उनकी कल्टीवेशन जो है वो प्रोफाउंड एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, और वे पूरे का पूरा जो एम्पायर है उसे कमांड करते हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि याओरी एम्पायर के अंदर डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस इतना ज़्यादा मायने रखता होगा कि इसे होस्ट करने के लिए खुद जर्नल आने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस एवरेज रियलम की पीक पर पहुंच चुका है। इतने पावरफुल एक्सपर्ट के आने का मतलब है कि जितना मैं सोच रहा था ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम डीमन जुआन शाह को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मनी मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि किसने ही सोचा था कि मैं उस सीलिंग से आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि जब उन्हें पता लगेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। और डीमन जुआन शाह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्लाइंग बोट जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर हम दो पर्सनों को देखते हैं, जिसमें से पहला पर्सन जो होता है वो याओरी एम्पायर का प्रिंस होता है जिसका नाम की यूफी होता है, और वहीं दूसरा पर्सन जो होता है वो याओरी एम्पायर का जनरल होता है जिसका नाम की चैन ली होता है। और अब जो प्रिंस और जो जनरल होते हैं वो दोनों के दोनों अपनी फ्लाइंग बोट से नीचे उतर जाते हैं, और जो प्रिंस होता है वो आकर वहाँ पर जो सीट लगी होती है उसके ऊपर बैठ जाता है, और वहीं जनरल जो होता है वो भी उसकी बराबर में खड़ा हो जाता है। और जनरल और प्रिंस को अपने सामने देखने के बाद अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उन लोगों को वहाँ पर रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो प्रिंस होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग जो है वो ग्रेट सेक्ट से बिलोंग करते हो, तो इसीलिए आपको मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रिंस की बातों को सुनकर वैंग उसकी तरफ देखने लगता है, और अपने मन में सोचता है कि बीते दिनों में मैं काफ़ी सारे टॉप जीनियस जो थे उनसे मिला हूँ, लेकिन उन टॉप जीनियसों में से बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि नोबिलिटी रियलम के मिडल स्टेज पर पहुँचे थे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि याओरी एम्पायर का प्रिंस जो है वो काफ़ी टैलेंटेड होगा, क्योंकि अगर बात की जाए इसकी कल्टीवेशन की तो इतनी यंग एज के अंदर ही ये नोबिलिटी रियलम के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो आगे आ जाता है, और वो आगे आते हुए बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है उसके अंदर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली। डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर तुम जिस तरह से यहाँ पर फाइट करना चाहो तुम उस तरह से फाइट कर सकते हो, जितने ब्लड को बहाना चाहो तुम उतने ब्लड को बहा सकते हो। यहाँ पर तुम टॉप स्पॉट को पाने के लिए यहाँ पर किसी की भी लाइफ को ले सकते हो। तो यहाँ पर जो ये फाइट है ये लाइफ एंड डेथ फाइट होने वाली है। और इस डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी यहाँ पर टॉप स्पॉट जो है उसे पाएगा उसे ही यहाँ पर जो प्राइड है वो मिलेगी। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके दो गार्ड जो होते हैं वो वहाँ पर एक बॉक्स को लेकर आ जाते हैं, और हमें पता लगता है कि उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे टोकन रखे होते हैं, जिनमें से एक टोकन को उठाकर जनरल चैनली जो होता है वो बताता है कि ये डीमन सेलिंग ऑर्डर है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर मोस्टरों को मारने के लिए जो ये डीमन सेलिंग ऑर्डर है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तुम यहाँ पर किसी मोस्टर को मारोगे तो ये उसकी सांसों को देखकर उसके पॉइंटों को कन्वर्ट कर देगा। और तुम यहाँ पर जितने हाई लेवल कल्टीवेशन वाले मॉन्स्टरों को मारोगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिलेगी, और कॉन्फ्रेंस के एंड में यहाँ पर जिसके पास में भी सबसे ज़्यादा पॉइंट होगी वही इस डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस को जीत जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद जो कमांडर चैन ली होता है उसे बोलता है कि जनरल चैन ली अगर कोई हमारे डीमन सेलिंग ऑर्डर को हमसे छीन लेता है तो उसके बाद क्या होगा।
और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जनरल चैनली जो होता है वो गुस्से से उस बच्चे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुमसे कोई डीमन सीलिंग ऑर्डर को छीन लेता है तो इसका मतलब साफ है कि तुम डीमन सीलिंग ऑर्डर के लायक ही नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जनरल जो होता है वो उन सभी ऑर्डरों को हवा में उछाल देता है और उन्हें वहाँ से उछालते हुए बोलता है कि जो जीनियस होते हैं वो कभी भी मुँह से नहीं डरते हैं, तो इसीलिए अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना होगा, तो अब तुम यहाँ से अपने डीमन सीलिंग ऑर्डर जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में अफरा तफरी मच जाती है जो कि वहाँ से डीमन सीलिंग ऑर्डरों को छीनने लगते हैं। तभी हमारा व्यू जो होता है वो वैंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपने एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो कैन्यन पवेलियन के अंदर रुकना। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो वहाँ से अब जो डीमन सेलिंग ऑर्डर होते हैं उन्हें प्राप्त करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके साथ में उसके चारों डिसाइपल भी होते हैं। जिसके बाद अब जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जनरल चैनली ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि जो डीमन सेलिंग कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट होती है। और इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को सामने की तरफ शूट करता है, शूट करते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करेंगे और मुझे फॉलो करते हुए जो डेविल शेलिंग एंशिएंट लैंड ऑफ गॉड है वहाँ पर पहुँचेंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग भी उसी तरफ जाने लगते हैं, जो देखने के बाद चाओकिन जो होती है वो बोलती है कि एल्डर मैं मानती हूँ कि जो मास्टर वैंग है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो अपेरेंस है उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यंग बना रखा है किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन्होंने ये कैसे किया होगा कि इन्होंने अपनी एज जो है वो 30 से भी कम कर दी है, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनकर एल्डर किन चैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसने यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसका ये रियल अपेरेंस है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर अपने लिए कुछ डिसाइपलों को रिक्रूट करने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वैंग के ऊपर आ जाता है जो कि अपने डिसाइपलों के साथ में एक जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद वैंग उस जगह को देखने लगता है और जो लीकिंग होता है वो भी काफ़ी फनी से तरह से उस जगह को देख रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि उसी जगह पर जो प्रिंस यूफी और जो लीड यांजिन होती है वो दोनों भी आ जाते हैं। और जो प्रिंस होता है वो लीड यांजिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लीड यांजिन मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि इस बार तुम मेरे साथ में ही रहना। जो सुनने के बाद लीड यांजिन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंस के गार्ड होते हैं उन्हें लीड यांजिन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लीड यांजिन तुम खुद को समझती क्या हो, प्रिंस तुम्हें यहाँ पर अपने साथ इनवाइट कर रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उन्हें मना करने की। लेकिन तभी प्रिंस जो होता है वो उन लोगों को चुप करने के बाद लीड यांजिन से बोलता है कि लीड यांजिन तुम भी जानती हो कि डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस के रूल जो है वो कितने ज़्यादा क्रूअल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अकेला जाना सही रहेगा। तुम अगर सेफ रहना चाहती हो तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। जो सुनकर लीड यांजिन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही अपने लिए टीममेट जो है उन्हें ढूंढ लिया है। और इतना बोलते के साथ ही लीड यांजिन जो होती है वो सीधे वैंग की तरफ बढ़ने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद तो खुद प्रिंस जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके बाद अब वो गुस्से से जो वैंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।